हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक और नए टॉपिक पर बात करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी जर्नी में। हमने ये 3 चीज़ें तो ज़रूर सुन रखी हैं कि है ना, एनर्जी क्लेंजिंग करो, एनर्जी ग्राउंडिंग करो, एनर्जी एक्सचेंज करो, है ना। ये आपने मुझसे बहुत ज़्यादा सुना होगा। देखिए, एनर्जी पे मैं इतना एम्फेसाइज इसलिए करती हूँ क्योंकि एनर्जी ऐसी एक चीज़ है ना इस जर्नी में कि अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए, ठीक है, तो आप है ना हर चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे, अपने आप को अच्छे से टैकल कर पाओगे। तो एनर्जी समझना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। ओके, तो मैं आपको ना एक एक करके तीनों चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन उसके मतलब उसके एक एक कुछ कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगी आपको कि क्लेंजिंग मतलब क्या, ग्राउंडिंग मतलब क्या, एक्सचेंज मतलब क्या, है ना। अगर आपको ये चीज़ें ऐसी लगे कि येस, यू नो व्हाट आई एम सेइंग इज़ राइट, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये चीज़ें आपको पता थी या ना पता थी वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब बहुत से लोगों को ना, मैंने इन सब चीज़ों में ना कन्फ्यूजन देखा है कि कब क्या करना है उन्हें पता नहीं होता है। तो मैं अगला एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें मैं ये बताऊंगी कि क्लेंजिंग, ग्राउंडिंग, एक्सचेंज कब करें। लेकिन जो मैं आपको पॉइंट्स अभी बताऊंगी, इसमें आपको डेफिनेटली काफ़ी हद तक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि कब क्या करना है। ओके, इसके बाद भी अगर आपके पास डाउट रहा तो फिर हम कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं आपको बताती हूँ एनर्जी क्लेंजिंग। तो एनर्जी क्लेंजिंग में क्या होता है ना कि जब आप किसी तरीके से जैसे नेगेटिविटी फील कर रहे हो, है ना, आपको जो पता है कहीं ना कहीं कि ये नेगेटिविटी मुझे कहीं से आई है या किसी और की एनर्जी है, या आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस टाइम पे आप क्लेंजिंग कर सकते हो। बट इस टाइम पे आप ग्राउंडिंग भी कर सकते हो बेसिकली। तो क्लेंजिंग में मैं आपको कुछ बताती हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो जिससे आपकी एनर्जी क्लेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट है सॉल्ट वाटर बाथ, या फिर आप जैसे ना थोड़ा सा पिंच ऑफ टर्मरिक और सॉल्ट ऐसे बाथ ले लो। सेकंड है कि अगर आपको इमीडिएट ऐसे चाहिए कि मतलब यू नो इमीडिएटली क्लेंस करना है, तो स्टार्ट सेइंग पॉजिटिव अफर्मेशंस। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में ज़रूर आपको बता रखा है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस किस तरीके के होते हैं जो हमें एनर्जी क्लेंजिंग में हेल्प करते हैं। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस आप कहिए, ठीक है। नेक्स्ट है जो आप घर में धुआं देते हो, धूप है, अगरबत्ती है, लोबान है, जो भी जिस भी तरीके से आप धुआं देते हो घर में, वो भी एक एनर्जी क्लेंजिंग का काम करता है। स्पेशली जब हमारे घर में हमें पता हो या हमें पता हो कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हो रही है, और फटाक से अगर हम ये सारी चीज़ें कर लें तो उसका रिज़ल्ट अच्छा तुरंत ही दिख जाता है। या फिर आप देख लो कि आप कुछ जैसे बेल वगैरह है वो आप अपने पूरे घर में रिंग कर दो, तो उससे भी एनर्जी क्लेंस हो जाती है। ओके, तो छोटी मोटी जैसे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तब आप एनर्जी क्लेंजिंग कर सकते हो। बट लेकिन अगर कोई थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको काफ़ी लंबे टाइम से परेशान कर रही है, तो एनर्जी क्लेंजिंग के साथ साथ आप एनर्जी ग्राउंडिंग भी कर सकते हो, जो कि जिसमें एनर्जी ग्राउंडिंग में क्या क्या आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे मेडिटेशन कर सकते हो, है ना। आप मेडिटेशन करके जैसे विजुअलाइजेशन वाला मेडिटेशन कर सकते हो, जिसमें आप वाइट लाइट से अपनी पूरी चक्रास को क्लेंस कर रहे हो, और वाइट लाइट से आप सारे ना अपने ऑरा को भी क्लीन कर रहे हो। मतलब जैसे जो वाइट लाइट वाला विजुअलाइजेशन होता है वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी। हर चक्र की एक रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी होती है, तो वो आप फ्रिक्वेंसीज़ सुन सकते हो, उन म्यूज़िक्स को सुन सकते हो, है ना। तो इस तरीके से भी आपकी ग्राउंडिंग, एनर्जी ग्राउंडिंग हो जाती है। लेकिन एनर्जी ग्राउंडिंग कैसे ज़्यादातर कैसे होती है, जब आप शांत बैठो, मेडिटेशन के इसमें मोड में हो, या फिर है ना ऐसी सब चीज़ें। ये बहुत ही डेली हैबिट, क्लेंजिंग भी डेली हैबिट होना चाहिए, बट ये ग्राउंडिंग ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे आप
मेजर लेवल, थोड़ा क्लेंजिंग से थोड़ा सा मेजर लेवल वाली प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे होते हो, जैसे डीप रूटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, वो ग्राउंडिंग से सॉल्व कर रहे होते हो। और बाहर से जो कुछ अगर अटैच हो गई हैं सारी चीज़ें, तो वो क्लेंजिंग में सॉल्व कर रहे होते हो। समझा? आई होप आई एम बीइंग वेरी क्लियर ऑन क्लेंजिंग एंड ग्राउंडिंग। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को मैं दूसरे और एक वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगी, बट ये पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लास्ट आता है हमारा एनर्जी एक्सचेंज। अब मैं बहुत ही ज़्यादा वो थी कि बहुत से लोगों को ना एनर्जी एक्सचेंज पता ही नहीं है ना। ये भी एक चीज़ होती है एनर्जी एक्सचेंज। अब क्या होता है मालूम है, हम क्लेंजिंग करते रहते हैं, हम ग्राउंडिंग करते रहते हैं। अब ज़्यादातर हमने ना यही सुन रखा है कि मेडिटेशन करो। 99% लोग हैं ना मेडिटेशन के लिए ही जाते हैं, विजुअलाइजेशन के लिए जाते हैं, बट देन देर आर अदर थिंग्स एज वेल। ओके, बट अब अगर आप ये समझ लो कि आप क्लेंजिंग भी कर रहे हो, ग्राउंडिंग भी कर रहे हो, और उसके बाद भी अगर आपको चीज़ें आपकी लाइफ में फिर भी स्टक लग रही हैं, तो उस वक्त आप ये बिल्कुल समझ जाइए कि आपके अराउंड, आपके अंदर की जो एनर्जी है वो मूविंग होना बहुत ज़रूरी है। तो उस वक्त आप एक्सचेंज करोगे। अब एनर्जी एक्सचेंज में आप क्या कर सकते हो, आप किसी एक पॉजिटिव पर्सन से मिल लो, है ना। पॉजिटिव पर्सन जिसे आपको पता है कि ये बंदा सही में पॉजिटिव होगा, इसका ऑरा क्लेंज होगा। ऐसा ना हो कि आप किसी और से जाके मिलो और फिर वो आपको और नेगेटिव कर दें, है ना। तो आपको जब पता है कि वो पॉजिटिव पर्सन है, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके गाइड हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोलमेट्स हो सकते हैं, उनसे जाके आप कनेक्ट करो, आप बातचीत करो, अपने प्रॉब्लम शेयर करो। ये सारी चीज़ें करने से भी आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट, बच्चों के साथ खेलो। बच्चे तो सबसे बढ़िया होते हैं एनर्जी एक्सचेंज के लिए, क्योंकि देखिए वो बहुत मासूम होते हैं, उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऐसा नहीं कि हम एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी। ओके, तो ऐसा नहीं, थोड़ी देर खेलें, थोड़ा उनको भी खुश कर दें, हम भी खुश होकर आ जाएं, इस तरीके से रहें। ऐसा नहीं हो कि बच्चे के पास जाके अपने दुख सुनाकर आ गए, बच्चा बेचारा रो रहा है, ऐसे ना करें, ठीक है। उनके साथ खेलें ताकि उनकी भी एनर्जी, जो उनकी वाइब्रेशंस, फ्रिक्वेंसीज बढ़े, तो उससे आपको भी पॉजिटिविटी मिले, ठीक है। नेक्स्ट है, आप गार्डनिंग वगैरह कर सकते हो, ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हो, बेयरफुट वॉकिंग कर सकते हो। ये तो देखिए, ये तो ग्राउंडिंग में भी आता है, बट स्पेशली एक्चुअली गार्डनिंग वगैरह करना वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आप प्लांट्स के आसपास, आप अगर आपके पास आसपास कोई भी नहीं है ना, तो आप प्लांट्स से भी बातें कर सकते हो। उनसे भी एक बहुत पॉजिटिविटी आपको मिलेगी जब आप प्लांट्स के आसपास कनेक्टेड रहोगे, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही कोई चीज़ कर सब कुछ कर रहे हो और आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो सबसे बढ़िया मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जाके है ना, कोई ज़रूरतमंद होगा ना, अ पर्सन हु इज़ इन नीड ऑफ एनीथिंग, जैसे खाना नहीं है उसके पास, या किसी तरीके से परेशान है या कुछ है, तो आप उसकी जाके हेल्प कर दो। आपकी एनर्जी बहुत बढ़िया तरीके से एक्सचेंज हो जाएगी, क्योंकि आप जो भी उसको हेल्प करोगे, ऑब्वियसली वो आपको दुआ देगा पलट के, या फिर आपको एक अपने आप में एक बेटर फीलिंग आएगी, जिससे आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। ओके, तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने आपको तरीके बताए हैं, और क्लेंजिंग, ग्राउंडिंग और एक्सचेंज में डिफरेंस बताया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने कंफ्यूज देखा था, इन चीज़ों में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ना, तो आप ज़रूर बताएं मुझे। और फिर भी इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं और फर्दर उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।